हेलो गाइस, झनक के सेकंड पार्ट ईशानी सीरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आज के न्यूज़ सीजन्स को हम देखेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे हम देखते हैं ईशानी अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह से वो अपनी एक अच्छी लाइफ से इतना स्ट्रगल करते करते वो यहाँ तक पहुँची। वह जब भी आई ससुराल में तो उसको सिर्फ काम वाली बाई की तरह ट्रीट किया जाता था। अपने पति की देखभाल से लेके अपनी सास का देखभाल करने का उसके ऊपर फ़र्ज था। उसकी ननद जो थी वो कभी चिड़चिड़ी हो जाती थी तो वो ईशानी को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। बट ईशानी पूरे घर की जिम्मेदारियाँ लेती थी। वो सिर्फ एक केयर टेकर की तरह ही वहाँ पे मौजूद थी। ना ही वो किसी की पत्नी बन पा रही थी, ना ही किसी की माँ बन पाई, और ना ही एक फैमिली मेम्बर, क्योंकि कभी किसी ने दर्जा ही नहीं दिया। ईशानी सोचती थी कि अगर वो यहाँ रहेगी तो अच्छा रहेगा। वो अपनी माँ पे बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। दूसरी तरफ वो अपनी बेटे यश और अंकिता के रिलेशनशिप को भी समझ रही थी, लेकिन वो जब ये देखो तो ईशानी को हमेशा इंसल्ट करते रहते थे। बट ईशानी ये सब चीज़ों को इग्नोर करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता था कि पीहू जो होती थी ईशानी के साथ बदतमीजी करते थे। बट पीहू की बदतमीजी को ईशानी नेगलेक्ट करती थी, क्योंकि वह उस घर में सिर्फ फिट होने को ट्राई कर रही थी। पिछले 3 साल से वो सिर्फ फिट होने के लिए ही उन लोगों को एफर्ट्स दे रही थी, लेकिन उसके एफर्ट्स बार बार जो होते हैं डिस्ट्रॉय होते दिखते थे। घर वाले पीहू की गलती होने पे भी ईशानी को ही हमेशा ब्लेम करते थे। यहाँ तक कि उसके पति ने बोल भी दिया कि पीहू से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। ईशानी समझ गई कि उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट्स देने से पीछे नहीं हटी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी के हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, जहाँ पे ईशानी को खाना बनाने जाना बोला होता है। ईशानी खाना बनाती है, लेकिन इस बात से उसकी ननद गुस्सा हो जाती है कि उससे बिना पूछे कैसे कर सकती है। पीहू का अपना एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन रहता है ईशानी के प्रति। वह ईशानी को अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट करती है और उसको काम वाली बाई बोलती है और स्पेशल मेड बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे जीत और उसके दोस्त उसके घर में आते हैं। ये देख के ईशानी को और भी बड़ा झटका लगता है। ईशानी को लगता है कि ये फिर से उसकी लाइफ में कैसे घुस आया है, ज़रूर सब कुछ स्पॉइल करना चाहता है, तभी तो वो इधर आया है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं टेबल पे खाना सर्व हो रहा होता है, तो फिर जीत जो होता है वो छेड़ देता है बात को कि वो ईशानी को जानता है और ईशानी को अच्छे से पहचानता भी है। ईशानी को डर था कि वो पीहू को जाल के चक्कर में ना फंसा ले, इसलिए उसने पीहू को ड्रिंक कराया और आधी रात को अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ईशानी पीछे ही थी और वो ये सब देख रही थी, इसलिए वो कार में बैठ के जीत का पीछा करती है। बस सिर्फ और सिर्फ पीहू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहाँ रूम तक भी पहुँच जाती है, लेकिन जीत को देख के गुस्सा आता है। जीत और ईशानी में थोड़ी बहुत बहस भी होती है, जहाँ पे ईशानी जीत को वार्न करती है कि अगर अब वो उसकी बेटी के पीछे पड़ा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जीत जो होता है वो बोलता है कि इसकी उसको भरपाई बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी। ईशानी बोलते मुझे डर नहीं लगता, पर एक लड़की की और ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं अपनी लाइफ को सिक्योर रखूँ और तुम गलत करते हो मैं सपोर्ट करूँ तो सॉरी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और यह सुनकर जैसे ही जीत ईशानी के पति को भड़काता है और बताता है कि ईशानी का और उसका अफेयर था और कुछ शारीरिक संबंध थे, ये सुनकर शाश्वत का गुस्सा पारे पे चढ़ जाता है। शाश्वत जैसे ही घर लौटता है ईशानी उसको पानी ऑफर करती है, बट गुस्से के मारे शाश्वत जो होता है वो पानी का ग्लास उठा के फेंक देता है और वह ईशानी को घर से निकल जाने के लिए बोलता है। ईशानी के लिए एक और भी बहुत बड़ा झटका था ये कि ईशानी को लगा कि ये सब कैसे हो सकता है। वहाँ जो पिछले 7 साल पहले जीत और उसकी तस्वीरें आई थी वो सब शाश्वत को मिल गई थी। शाश्वत ने जब ईशानी को दिखाया, ईशानी अपनी सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन घर वालों ने समझा नहीं और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ईशानी रोते हुए वापस लौट गई। ईशानी बोलती है और आज पीहू के साथ अनुराग ने गलत किया और आज से मुझे आवाज़ उठाना है। देखते हैं कि क्या पीहू को मैं अनुराग से बचा पाऊँगी या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाश्वत और ईशानी और उसके फ्रेंड जो होते हैं, शाश्वत की भाभी यानी, वो पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, जहाँ पे वो बोलते हैं ईशानी सारी स्टोरी बताएगी, क्योंकि ईशानी उसकी मम्मी है और वह अच्छे से पीहू को जानती भी है। ईशानी बताती है कि प्रोफेसर अनुराग बनर्जी पहले जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती थी, बट कुछ चीज़ों की वजह से उनका ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में हुआ और यहाँ पे वो मेरी बेटी के टच में रहते थे और उनसे मेरी बेटी कल रात को मिलने गई। हम उनको कॉल भी करते रहे, ऐसा नहीं प्रोफेसर अनुराग के पास हमारा नंबर नहीं था, पर बार बार वो कॉल डिस्कनेक्ट करते रहे। उसके बाद हम घबरा के जब यहाँ पे आए तो हमने ईशानी को एक अलग ही स्टेज में पाया। हमें ऐसा लगता है कि प्रोफेसर अनुराग ने ईशानी पीहू के साथ कुछ बदतमीज़ी की रहेगी या उसके साथ कुछ फिज़िकल हुए होंगे, इसलिए हमें आवाज़ उठानी है। पुलिस बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? आप बोल रहे हो इसलिए मैं आपकी बात मान जाऊँ, ये
ये कोई लॉजिक नहीं है मैम, और ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं। मुझे कोई एक अच्छा प्रूफ चाहिए। तभी यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि मुझे पता है ईशानी इतनी भी छोटी नहीं है, बट वो बहुत छोटी है। वो प्रोफेसर अनुराग की एज 40 है, ईशानी भी बच्ची 18-19 साल की। वो मैच्योरिटी तो है उसकी एज में, लेकिन वो समझ नहीं सकती है कि कैसे करना है, क्या करना है। उसको कुछ भी इतना आइडिया नहीं है। और वो प्रोफेसर जो उससे फंसाना चाहता है मेरी बच्ची को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे उसे चंगुल से निकालना है और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ईशानी जो होती है वो सब बताती है कि पीहू पहले प्रोफेसर को पसंद करती थी, लेकिन उनको मना कर देना चाहिए था। पीहू भी बहुत छोटी है अपनी एज से, उसको सही गलत में फ़र्क नहीं पता है। मैं जानती हूँ कि एक बच्ची बोल सकती, कन्फेस कर सकती पसंद करती, लेकिन इस तरह से आधी रात उसका घर चले जाना और उनका हमारी तरफ कोई इन्फॉर्म ना करना, ये भी एक गलत चीज़ है। वो हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, अगर वो इन्फॉर्म कर देते तो हम शायद ये स्टेप तक आते ही नहीं। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इसके लिए हम ये FIR दर्ज कराना चाहते हैं। और उसके बाद उसकी भाभी बताती शाश्वत की कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कॉल करके भी हमें नहीं बताया, और दूसरा वो लव लेटर भेजता था शाश्वत की वाइफ को। पुलिस एकदम से शॉक होता है, बोलता है ये आदमी तो काफ़ी अजीब है, मतलब आपकी वाइफ को लव लेटर भेजा। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है हाँ लव लेटर भेजा, बट मेरी वाइफ रिस्पेक्ट की बात थी तो अभी तक मैं चुप था। उसके लिए हमने कॉलेज में जब ये दर्ज कराया तो उसका ट्रांसफ़र कराया गया दूसरे कॉलेज में, और यहाँ पर भी आके वो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे बस उससे आज़ादी चाहिए। अगर ऐसे प्रोफेसर रहेंगे तो क्या स्टैंडर्ड सेट करेंगे कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए। मुझे तो इसी चीज़ की घबराहट होती है। मुझे सिर्फ मेरी बेटी सेफ़ चाहिए, मेरी फैमिली सेफ़ चाहिए, और इसके लिए जो भी स्टैंड उठाने पड़ेंगे मैं वो सब स्टैंड उठाने को रेडी हूँ, लेकिन उसको यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। शाश्वत की बातें सुनकर पुलिस को शक हो जो होता है वो यकीन, पुलिस कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पीहू का एक बार कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि इसलिए हमें बहुत ज़रूरत होगी। प्रोफेसर अनुराग को हम आपके कहने पे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, हमने इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, कुछ ऐसे हिंट चाहिए जिससे हम कर सकते हैं। शाश्वत बोलता है इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है, मेरी बच्ची उसके घर जा रही है, वो पूरी रात ठहर रही है, उसके बाद भी वो हमें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं समझता है। सर निहायती अजीब इंसान लगता है मुझे। मेरी वाइफ को लेटर भेजता है, उसको समझना चाहिए वो जिस डेजिग्नेशन पे उसको ये सब करना शोभा नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी इन सब हरकतों से बाज नहीं आता। पुलिस बोलता है हमने FIR तो समझो दर्ज कर ली हुई है इनकी ऑलमोस्ट, ठीक है, और हम उनको अरेस्ट भी करने चाहेंगे, बट फिर भी ये कन्वर्सेशन हमें आपकी बेटी के साथ फिर भी एक बार समझौता करना पड़ेगा। ईशानी बोलती है हमें नहीं पता सर, मिस्टर अनुराग के ख़िलाफ़ आपको जो भी करना है करिए, बस मुझे मेरी बेटी सेफ़ चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे ईशानी के रिकॉर्ड की वजह से FIR दर्ज हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब बोलते डोंट वरी, हम एक्शन ले लेंगे, आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शाश्वत बोलता है मेरी बच्ची बहुत नादान है सर, और मुझे घबराहट होती है कहीं वो बहला फुसला के उसके साथ ऐसा ना कर दे कि वो डिप्रेशन में चली जाए। वो उसको पढ़ाई करना चाहिए, वो शी इज़ ए यंग, और उसको ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, बट उसके वजह से वो ना फोकस्ड है अपने काम को लेके, ना ही ज़रा भी पैशनेट है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करती है, उससे शादी करना चाहती है। उसमें वो कैसी है, और उसमें प्रोफेशनल अनुराग जो कर रहे हैं वो भी एक गलत है, वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इसमें सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है। शाश्वत बोलता है सर हमारे बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आते, इफ़ अगर मैं घर की लड़कियाँ भी करती हैं तो हमें सोचने की बात हो जाती है। प्लीज़ आई थिंक आपकी भी एक बेटी होगी, आप ये ज़रूर मेरी कंडीशन समझते होंगे। एक बाप एक माँ होने के नाते हम मुझे समझ पा रहे हैं। पुलिस बोलता है कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनके लिए सख्त कार्रवाई लेंगे। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है पीहू को हम अनुराग को अरेस्ट करेंगे। पीहू को सुनकर गुस्सा आ जाता है। पीहू बोलती है ईशानी से जिस वक्त तुम्हारा क्या धरा है ना, तुम्हें ही नहीं मंजूर था ना मेरा और अनुराग का शादी, इसलिए तुमने ये सब किया। तभी ईशानी बोलते बिल्कुल भी नहीं पीहू, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी शादी से प्रॉब्लम थी, ये सब किया, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहे तो तुम मुझे अनुराग के सामने भी खड़ा कर सकती हो, मैं वहाँ पे भी बोल सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी और उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना कभी थी ना कभी रहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। तभी यहाँ पे ईशानी पीहू बोलती तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकती बिकॉज तुम जेलस हो रही हो मेरे से, मेरी खुशी नहीं दिख पा रही हो। शाश्वत ईशानी को डांटने लगता है कि उसके मन में ये सब क्यों डाल रही हो। ईशानी बोलती मैं मन में नहीं डाल रही, जो नहीं है वो क्यों सोच रही है मेरे लिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे शाश्वत की भाभी समझाती है इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं, ईशानी उसकी रियल माँ नहीं है ना, इसलिए वो उसके सामने चाहे जो बोल देती है, अपनी बात रख देती है, ज़रा भी सोचती भी नहीं, तो ईशानी की भी कैसे हैंडल करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी पुलिस टीम जो होती है वो तारंग कॉलेज में पहुंच जाती है प्रोफेसर अनुराग से मिलने के लिए। पहले प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं ये जान सकता सर आप यहाँ पे कैसे पहुँचे।
और क्या बात हुई है। तभी यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर्स बताते हैं कि वो प्रोफेसर अनुराग के बारे में इंक्वायरी करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन्हें अरेस्ट करने आए। ये सुनकर तो प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं और वह अनुराग को बुलाते हैं। अनुराग बोलता है, ये सर बताइए क्या तकलीफ़ हुई है आपको। तभी यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है, मिस्टर अनुराग ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं, किस लिए मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप बात कर लीजिए। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अनुराग बोलता है, बट किस लिए, आप मुझे वो तो बताएंगे। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हम आपसे मिलने नहीं आए, हम आपको अरेस्ट करने आए क्योंकि आपके नाम से एफआईआर दर्ज है। आपने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तभी यहाँ पर अनुराग बोलता है, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर। उसके बाद यहाँ पे पीहू जैसे ही सामने खड़ी थी, उसकी सारी फैमिली आ जाती है। अनुराग को समझ में आ जाता है कि यह प्लॉटिंग की कहानी कैसे चालू हुई है। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि आपने ये पीहू के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करने की, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने उनकी माँ को भी लव लेटर लिखने की भेजने की कोशिश की थी। पहले कॉलेज में आपके नाम पे ये सब वार्न इश्यूज़ थे, इसलिए आपको ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे भी आके अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। अनुराग बोलते हैं, इसके आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है सर, और आप मुझे इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी ने 2 बातें क्या बनाई, आप मुझे अरेस्ट करने आ जाएंगे, वो भी किस बेसिस पे, ये आपको खुद को भी नहीं पता है। पुलिस बोलता है, मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए और ना ही मुझे मेरा काम सिखाइए। अगर ऐसा नहीं था तो कल अगर वो आपके घर पहुंची थी तो आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। पूरी रात वो आपके साथ थी, आप बार बार कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे थे, आपने बताने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने मैनेजमेंट टीम को क्यों नहीं बताया पीहू के बारे में। अगर ऐसा था तो आप पीहू को समझाते, उसके पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी समझते, लेकिन आपने इन तीनों में से कोई भी चारा नहीं अपनाया। ईशानी बोलती है, हाँ सर, और वैसे भी इन्होंने ना कल हमें इन्फॉर्म किया और आज जब हम पहुँचे तो ये बोलते हैं ये पीहू से मिले ही नहीं। अगर इन्होंने पीहू के साथ ज़बरदस्ती की है या शारीरिक संबंध बनाए, इन्हें पीहू से शादी करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तभी शाश्वत बोलता है कि और इंस्पेक्टर साहब आप इसे जानते नहीं हैं, ये जब मेरी बीवी को नहीं छोड़ सकता है, मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकता, ऐसे आदमी को हम क्या रखें, मतलब ऐसे आदमी को कॉलेज में कौन रखता है, आखिर उनकी इमेज ही क्या होती है और वो लोग क्या ही मैसेज पहुँचाते होंगे। आई थिंक कि पूरे कॉलेज टीम को सोचना चाहिए। तभी वहाँ का प्रोफेसर बोलता है प्रिंसिपल कि ये सब क्या है अनुराग, मुझे लगा कि आप काफ़ी रेप्यूटेड होंगे, आप फ़ॉरेन से डिग्री लेके आए हैं, आपको समझ होगी, लेकिन आपकी ये सब हरकतों से मेरे कॉलेज पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये सब स्टोरी थी, आपने मुझे नहीं बताया यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले। अनुराग बोलता है, सर मुझे नहीं लगता कि सारी पर्सनल चीज़ें मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ला कर डिस्कस करूँ। आप मेरे टैलेंट एक्विजिशन के हिसाब से लाए थे एंड दैट इज़ फिट फॉर मी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इनके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती की है और मैं इस बात से पूरी तरह से इनकार करता हूँ। अगर इनके पास कोई प्रूफ है, कुछ है, तो वो सामने लाएँ और बोलें। एंड पीहू मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन लोगों से इतने टच में नहीं हूँ। हाँ, वो मेरे घर आई, लेकिन उसके फैमिली को मैं इन्फॉर्म करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, मैं क्यों बताऊँ, पीहू को बताना चाहिए। और उसके मेरे बीच क्या हुआ क्या नहीं, अगर इनको इतना भरोसा है तो सबूत मांगे। पुलिस बोलते, मिस्टर अनुराग, पीहू ने आपके सामने ही एफआईआर दर्ज कराई है। ईशानी के बाद से अनुराग को गुस्सा आने लगता है। अनुराग बोलने लगता है, पीहू तुम सच सच बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की। पीहू हाँ बोल देती है। वहीं पर अनुराग का होश